देखिए किसी भी स्त्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी हम सोच सकते हैं, एक बच्ची से लेके एक बूढ़ी औरत तक एवरीथिंग जो भी गायनिकोलॉजी रिलेटेड है और प्रेगनेंसी रिलेटेड, जिसका बच्चा नहीं रुक रहा है, जिसको कोई ऑपरेशन कराना है गांठ का, बच्चेदानी का या किसी भी चीज़ का, तो औरत से रिलेटेड जो भी दिक्कत है उन सबकी ट्रीटमेंट की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। चाहे वो सर्जरी हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे ऑपरेशन से डिलीवरी हो, चाहे वो बच्चा ना रुक रहा हो, आईयूआई हो, आईवीएफ हो या और भी कोई चीज़ हो, तो हमारे पास सारी ही सुविधाएं उपलब्ध है। लिए हम एनआईसी की सुविधा प्रदान करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में होने वाली सारी डिलीवरी को हम खुद एक अच्छे एनआईसीयू सेटअप के द्वारा कवर करेंगे, जिससे बच्चों में होने वाली कॉम्प्लिकेशन, बच्चे जो देर से रोते हैं, उनकी सांस में दिक्कत होती है, कोई दूसरे तरह की पैदा होने वाले नवजात शिशु की जो दिक्कतें होती हैं, जो मऊ में ठीक से हैंडल नहीं हो पाती हैं, उनको हम पूरी तरह से कवर करेंगे। उनको होने से हम काफ़ी हद तक कम कर देंगे। और डिस्प्ले पे जो आप मैटर देख रहे हैं, आप समझ चुके होंगे कि हम ऐसी जगह हैं जहां पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी और साथ साथ यहां के बड़े से बड़े डॉक्टर हैं ब्रह्म स्थान में मौजूद है, यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर हर तरीके के रोगों का इलाज होता है, यानी जो निसंतान रोगी हैं, निसंतान हैं, उनको भी संतान मिलेगी। महिला और स्त्री रोग के साथ साथ बच्चों के भी डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। बच्चों के डॉक्टर के साथ साथ और भी बहुत सारी सुविधाएं, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसको आप लगभग कह सकते हैं कि ये हॉस्पिटल है। और यहाँ का आप जब हम इंटर करते हैं तो देखेंगे काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये। इस बिल्डिंग में सबसे बड़े यहाँ पे आप देखेंगे कि बाहर एक बेहतरीन डेकोरेशन किया गया है, जो प्राकृतिक रूप से किया गया है, पेड़ पौधों से सजा करके काफ़ी खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। तो वहीं अब हम अंदर चलते हैं कि जिस तरीके से इसकी बाहर की सुंदरता दिख रही है, इसी तरीके से अंदर जो डॉक्टर हैं उनकी क्या काबिलियत है और डॉक्टर लोग यहाँ पर किस तरह का इलाज कर रहे हैं। खास करके डॉक्टर यशिका सिंह साहब यहाँ पर है, मैडम है, जो स्त्री एवं बांझपन रोग के साथ साथ निसंतान लोगों का आईवीएफ के ज़रिए इलाज करती हैं और उनको संतान की प्राप्ति होती है। वहीं साथ साथ जो नाउम्मीद हो चुके थे उनको संतान मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के एक नए डॉक्टर आए हैं, यहाँ देख सकते हैं काफ़ी भीड़ फिलहाल चल रही है अभी। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से बात किया जाए और किस तरीके की सुविधाएँ, किन किन रोगों का इलाज हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम आपको डॉक्टर साहब से बात करके हम बताते हैं। जैसा बाहर अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर बच्चों के एक ऐसे डॉक्टर आए हैं जिनकी मऊ शहर को ख़ास ज़रूरत थी और इनके बारे में जो इनकी डिग्रियाँ हैं, सबसे पहले तो वो हम आपको बताते हैं और क्या क्या इनकी खासियत है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर कुमार अभिनव है। मैंने एमबीबीएस मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से किया है। उसके बाद मैंने एलएनजेपी अस्पताल जो कि दरियागंज में है दिल्ली में, वहाँ से इंटर्नशिप किया था। एमडी मैंने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से किया हुआ है और वहीं पे एसआरशिप किया। फिर उसके बाद मैंने मेदांता जो गुड़गांव में है उसमें मैंने पीआईसीयू में काम किया है। और पीआईसीयू में फिर उसके बाद मैंने कलावती जो बच्चों का कलावती शरण बच्चों का हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल, वहाँ पे मैंने एसआरशिप अपनी ख़त्म की। उसके बाद मैंने फिर फेलोशिप नियोनेटोलॉजी में की हुई है दिल्ली के फोर्टिस नोएडा हॉस्पिटल से। उसके बाद अब मैं मऊ में आके मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को मैं बच्चों के लिए एक अच्छी सुविधाएं प्रदान करूँ, जो थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी ज़रूरत मैंने दिल्ली में देखी कि यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको उचित चीज़ें नहीं प्रदान हो पाती, उनको वो मिस गाइड हो जाते हैं, उनके बच्चे के इलाज में देरी होती है, जिसके बाद में बड़ी जगहों पे भी अच्छे से इलाज नहीं हो पाता और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम एनआईसी की सुविधा प्रदान करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में होने वाली सारी डिलीवरी को हम खुद एक अच्छे एनआईसीयू सेटअप के द्वारा कवर करेंगे, जिससे बच्चों में होने वाली कॉम्प्लिकेशन, बच्चे जो देर से रोते हैं, उनकी सांस में दिक्कत होती है, कोई दूसरे तरह की पैदा होने वाले नवजात शिशु की जो दिक्कतें होती हैं, जो मऊ में ठीक से हैंडल नहीं हो पाती हैं, उनको हम पूरी तरह से कवर करेंगे। उनको होने से हम काफ़ी हद तक कम कर देंगे। एनआईसीयू, पीआईसीयू वगैरह की सुविधाओं के साथ साथ और किस तरह की सुविधाएं आपके यहाँ हैं? पीडियाट्रिक्स के बच्चे जिनको किडनी की बीमारियां हैं, उनके लिए भी हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं। हमारे पास डायलिसिस की सुविधाएं हैं, हम छोटे बच्चों का डायलिसिस करा सकते हैं अगर उनको ज़रूरत है। जब तक उनको डायलिसिस की ज़रूरत है या दूसरे भी डायलिसिस की जो चीज़ें हैं, उनमें हम डायलिसिस बच्चों का कर सकते हैं। छोटे बच्चों को अक्सर दिल में दिक्कत देखी जाती है। छोटे बच्चे जिनको दिल में दिक्कत होती है, उनके लिए हम ईको की सुविधा प्रदान करेंगे और उनके लिए हम पीडियाट्रिक्स के जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो जानकार लोग होते हैं, जो पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी जिनको कहते हैं, जो दिल के डॉक्टर होते हैं, क्योंकि बच्चों के डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट मऊ जैसे छोटे शहर में, इनफैक्ट पूर्वांचल में भी बहुत कम है।
लोग ज़्यादातर इको के लिए बड़े एडल्ट के डॉक्टर यानी कि वयस्क लोगों के कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिनको बच्चों की बीमारियों का थोड़ा कम ज्ञान होता है, जिसकी वजह से कभी कभी इलाज थोड़ा दूसरी दिशा में भी चला जाता है। हम कोशिश करेंगे कि हम सारे बच्चों का इको यहाँ पे इको कराएं, उनको इसकी सुविधा प्रदान करें। मैं सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक शिवम हॉस्पिटल ब्रह्मस्थान शहादतपुरा मऊ में बैठूंगा और शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक और या 6:30 बजे तक मैं हकीकतपुरा में अपने क्लिनिक में बैठूंगा, जिसका नाम शिवम क्लिनिक है। इस सामने डिस्प्ले पे जो आप चेहरा देख रहे हैं, इस चेहरे को आपने इससे पहले भी देखा होगा और अभी तक चूँकि एक जनरल इनका वीडियो चलता था, लेकिन आज एक ख़ास इंटरव्यू लेने के लिए हम आए हैं और क्या ख़ास ही सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक फ़ोटो हम आपको ऊपर दिखा दें कि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ भी डॉक्टर साहिबा की फ़ोटो है और कैसा ये मोमेंट था इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैम, शिवम हॉस्पिटल काफ़ी पुराना है और यहाँ पर डॉक्टर माधुरी मैम भी काफ़ी चर्चित हैं, लेकिन आपके आने के बाद से यहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ लगने लगी है निसंतान रोगियों की। तो किस तरीके का यहाँ पर रिज़ल्ट मिल रहा है आपको और क्या क्या आप सुविधाएं दे रही हैं? जी नमस्ते, मैं डॉक्टर यशिका सिंह और शिवम हॉस्पिटल में अब हमने ऑलमोस्ट 1 ईयर से निसंतान पेशेंट्स के लिए और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ा दी हैं। पहले हम जो भी ट्रीटमेंट देते थे उसके अलावा अब हमने कुछ टाइम से IUI और IVF की सुविधा भी स्टार्ट कर दी है, जो कि हमारे हॉस्पिटल में चल रहा है और उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और हर एक दिन एक ना एक पेशेंट हमारे पास ऐसा आ ही जाता है जिसका काफ़ी समय से बच्चा नहीं रुक रहा था और अब उसको कंसीव हो जा रहा है। अच्छा, इसमें किस तरीके की दिक्कतें रहती हैं कि IVF करना पड़ता है? देखिए, IVF लास्ट स्टेप होता है, जिसका बच्चा नहीं रुकता उसके लिए IVF एक लास्ट स्टेप है। जो मरीज़ जिनको IVF की ज़रूरत है वो मरीज़ हैं जिनकी दोनों ट्यूब बंद हो, जिनके अंडेदानी में बहुत कम अंडे बचे हों या जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई हो, जिनका महीने की गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो, जिनका महीना अच्छे से नहीं आता हो, या फिर जिनके बार बार बच्चे ख़राब हो रहे हो और बार बार कुछ भी ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी बच्चे ख़राब ही हो रहे हो, या फिर मेल पार्टनर में अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है या स्पर्म की क्वालिटी बहुत ख़राब है या फिर स्पर्म ज़ीरो है, तो ऐसे केसेस में IVF एक अच्छा ऑप्शन है। ये नेचुरल होता है या आर्टिफिशियल है, क्या होता है? नहीं, IVF से जो बेबीज़ पैदा होते हैं वो 100% नेचुरल प्रेगनेंसी जैसे बेबीज़ के बराबर होते हैं। ऐसा एक मिथ है, मिसकंसेप्शन है लोगों के, आम जनता के मन में कि IVF से जो बच्चे होते हैं वो अलग होते हैं। वो बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं। DNA जेनेटिक मटेरियल, हाँ ज़रूर इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है, बच्चा बनता ज़रूर लैब में है, लेकिन जो भी प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी का, वो 9 महीने बच्चा माँ की गर्भ में रहता है, वो उन्हीं का जेनेटिक मटेरियल से बना होता है, तो एकदम नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसा होता है और बच्चे भी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी के जैसे होते हैं। तो IVF में माँ बाप दोनों एक ही होते हैं? IVF में मदर और जो मेल और फीमेल पार्टनर्स होते हैं उनके जांच के रिपोर्ट पे डिसाइड होता है कि मदर और फादर तो देखिए, एक तो बायोलॉजिकल होता है, एक जेनेटिक होता है। माँ और बाप जो बच्चे को पाल रहे हैं वही उसके मदर और फादर होते हैं। लेकिन अगर जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट 0 है, तो ऐसे केसेस में अगर हमें डोनर सीमेन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हाँ, अगर पेशेंट का कंसेंट होता है, उनकी सहमति होती है, तो ऐसे केसेस में हम लोग डोनर लेकर भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जिसको भी ऐसी कोई दिक्कत हो, निसंतान दंपत्ति जिसको बहुत लंबे समय से बच्चा ना हो रहा हो, जो बाकी बहुत सारे ट्रीटमेंट लेके परेशान है, वो एक बार शिवम हॉस्पिटल आएँ और एक बार कंसल्टेशन करें, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। एक लास्ट क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम साहब लगभग 10 साल पहले स्वर्गवासी हो गए हैं और आज आपकी काफ़ी पुरानी फ़ोटो उनके साथ दिख रही है। ये कैसा लम्हा था और कब ये फ़ोटो आपने लिया साथ में? ये हमारे MBBS के टाइम में, जब मैं MBBS 3rd ईयर या 2nd ईयर में थी, उस समय हम लोगों को अपने कॉलेज से, मेरा कॉलेज नई दिल्ली में है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, तो उस कॉलेज से हम लोग कुछ एक स्टूडेंट्स नॉमिनेट होकर गए थे सर के ऑफिशियल बंगलों पे। हम लोग की एक मीटिंग अरेंज हुई थी, तो वहाँ पे हम सर से मुलाकात करी थी और फिर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मिलने का समय और दिन क्या है? मुझसे आप हर दिन शिवम हॉस्पिटल पे सुबह 9 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक मिल सकते हैं। और शिवम क्लिनिक भी है हमारा मिर्जा हादीपुरा के बगल में, हकीकतपुरा है वहाँ पे, राज पैलेस के बगल में। तो वहाँ पे हर दिन 2 बजे से शाम के 6-7 बजे तक हम वहाँ पे OPD करते हैं और रविवार के दिन वहाँ OPD बंद रहती है। सुविधाएं क्या क्या हैं?
देखिए किसी भी स्त्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी हम सोच सकते हैं, एक बच्ची से लेके एक बूढ़ी औरत तक एवरीथिंग जो भी गायनिकोलॉजी रिलेटेड है और प्रेगनेंसी रिलेटेड, जिसका बच्चा नहीं रुक रहा है, जिसको कोई ऑपरेशन कराना है गांठ का, बच्चेदानी का या किसी भी चीज़ का, तो औरत से रिलेटेड जो भी दिक्कत है उन सब की ट्रीटमेंट की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। चाहे वो सर्जरी हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे ऑपरेशन से डिलीवरी हो, चाहे वो बच्चा ना रुक रहा हो, IUI हो, IVF हो या और भी कोई चीज़ हो, तो हमारे पास सारी ही सुविधाएं उपलब्ध है।